विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय हिंदी द्वितीय भाषा काव्य 5 मीराबाई के पद में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है। विद्यार्थियों आज हम मीराबाई के पद में भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम पद 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं। विद्यार्थियों पद 2 शुरू करने से पहले पद में जो नवागत शब्द आए हुए हैं, जो शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं, जिससे शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पायो अर्थात पाना या पाया, रतन अर्थात रत्न, अमोलक जिसका मतलब है अमूल्य, दिया, कृपा अर्थात कृपा, अपनायो या अपनायो अर्थात अपना लेना या स्वीकार कर लेना, पूंजी का अर्थ है धन, सबे का अर्थ है सब, खोआयो अर्थात खो दिया, खर्चे का अर्थ है खर्च होना, बढ़त बढ़ना या वृद्धि या बढ़ोतरी, सवायो अर्थात सवाई या सवा गुना बढ़ोतरी, सत अर्थात सत्य, खेवटिया अर्थात नाव चलाने वाला, जिसको नाविक भी कहते हैं, शब्द समूह के लिए आ सकता है कि नाव चलाने वालों क्या कहते हैं, तो खेवटिया और नाविक। भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर, तरी आयो अर्थात पार कर लिया, नागर अर्थात चतुर, जिसका दूसरा अर्थ होता है नगर में रहने वाले को भी नागर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने नागर का अर्थ चतुर के अर्थ में लेना है। हरघी अर्थात प्रसन्न होना, जस अर्थात यश या कीर्ति। तो विद्यार्थियों ये पद 2 में जो भी शब्द है उसके अर्थ को हमने यहाँ पर देख लिया है। अब भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम पद 2 का भावार्थ समझते हैं। विद्यार्थियों पद 2 सबसे पहले इसको अपने एक लय में गाने की कोशिश करते हैं और आपको भी इस लय में गाने की कोशिश करनी है। तो चलिए अब इसको गा करके सुनते हैं और समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरियायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
हरख हरख जस गायो, मायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो विद्यार्थियों, ये हो गया इस पद को गाने का लय। तो मैंने तो कोशिश किया है और आपको भी इसी प्रकार से कोशिश करनी है। तो चलिए अब हम जो एक एक लाइन पढ़ करके और उसका भावार्थ समझेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले कि मीराबाई प्रेम और भक्ति में इतनी मग्न हो जाती हैं, इतनी सराबोर हो जाती हैं और उसे मतलब कि मीराबाई जी को राम रतन जो रूपी धन है या ईश्वर रूपी जो धन है वह धन प्राप्त होता है और उस धन को प्राप्त होने के बाद से वह उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, दुनिया के सारे धन को वह भूल जाती हैं। तो चलिए उस धन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन प्राप्त किया है, अर्थात मैंने ईश्वर रूपी धन या ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त किया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए पढ़ायो। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अमूल्य धन जो है मुझे प्रदान किया है। अर्थात ये जो ईश्वर रूपी धन है, राम रतन रूपी जो धन है, वह धन या वह जो अमूल्य धन है वह मेरे प्रभु, मेरे सतगुरु की कृपा से यह धन जो है प्राप्त हुआ है। मैंने यह राम रतन धन जो है अपने ईश्वर की कृपा से, अपने सतगुरु की कृपा से प्राप्त किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। और मीराबाई कहती हैं कि जब से मैंने यह राम रतन रूपी या ईश्वर रूपी धन जो है प्राप्त किया है, यह ईश्वर रूपी रत्न जो है मैंने प्राप्त किया है, उस धन को प्राप्त करने के पश्चात मुझे जन्म जन्म की जो है किसी प्रकार की दूसरी कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है। इस धन को प्राप्त करने के बाद जन्मों जन्मांतर तक जो है मैंने संसार के सारे धन को जो है मैंने क्या कर दिया है, खुआ दिया है या छोड़ दिया है या भूल गई हूँ। इस प्रकार से यह धन या ईश्वर रूपी धन या राम रतन रूपी धन प्राप्त होने के पश्चात मुझे जन्मों जन्मांतर तक जो है किसी दूसरे धन की आवश्यकता नहीं है। अगले लाइन में मीराबाई कहती हैं, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यानी मीराबाई कहती हैं खर्चे न खूटे, यानी इस धन को, ईश्वर रूपी धन को, भक्ति रूपी धन को जितना खर्च करते हैं, जितना खर्च करें तो उस धन को खर्च करने में या करने से उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आती नहीं है, बल्कि क्या होता है कि चोर न लूटे, यानी इसको चोर भी चुरा सकता नहीं है। यदि मान लीजिए कि चोर चुराता भी है तो उसमें भी क्या होता है, उस भक्ति रूपी धन में दिन दिन बढ़त सवायो, और हर दिन जो है उसमें बढ़ोतरी, सवागुने बढ़ोतरी होती रहती है। तो सबसे बड़ी विशेषता इस धन की ये है, यानी ईश्वर रूपी धन, राम रतन रूपी धन, भक्ति रूपी धन, जो कुछ भी धन कहिए, मतलब कि ये सभी धन जो है मीराबाई को प्राप्त हुआ है। राम रतन रूपी धन अर्थात ईश्वर रूपी धन, और ईश्वर रूपी धन मतलब कि भक्ति रूपी धन। तो मीराबाई की इस धन की क्या विशेषता है कि इस धन को जो है खर्च करने से ख़त्म नहीं होता। जितना हम इसको खर्च करते हैं उतना उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। चोर भी इसको चुरा नहीं सकता है। यदि चोर जो है इसको चुराता है तो भी जो है क्या होता है, उस धन में दिन दूनी रात चौगुनी सवागुनी जो बढ़ोतरी होती रहती है। तो आगे मीराबाई कहती हैं, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। और मीराबाई कहती हैं कि मैं इस संसार रूपी जो सागर है, भव सागर है, यानी संसार रूपी जो सागर है, इस संसार रूपी सागर में
मैं सत्य रूपी नाव में बैठी हुई हूँ। मीराबाई कहती हैं कि संसार रूपी सागर में और सत्य रूपी नाव में जो है मैं बैठी हुई हूँ, और उस सत्य रूपी नाव को चलाने वाले खेवटिया कौन है, नाविक कौन है? तो मेरे सतगुरु हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे परमात्मा है, मेरे कृष्ण है। और मीराबाई को अपने सतगुरु पे पूरा विश्वास है कि वह सत्य के नाव में बैठ करके और इस संसार रूपी सागर को पार करेंगी, क्योंकि उस सत्य के नाव को चलाने वाले कौन हैं? तो उनके सतगुरु अर्थात श्री कृष्ण हैं, उनके ईश्वर हैं। और इसी विश्वास पर जो है उस नाव को, सत्य की नाव में बैठ करके इस संसार रूपी सागर को जो है पार करना चाहती है। तो फिर से एक बार जो है संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि यह संसार जो है एक सागर के समान है, यानी भव सागर है, और मीराबाई सत्य की नाव में बैठी हुई है, और उस सत्य की नाव को चलाने वाले खेवटिया कौन है? तो सतगुरु हैं अर्थात ईश्वर हैं। और उसमें बैठने वाला यात्री कौन है? तो उसमें बैठने वाला यात्री जो है मीराबाई है। और मीराबाई को जो पूरा विश्वास है कि वह सत्य के नाव में बैठ कर के जिसके नाविक श्री कृष्ण हो या उनके सतगुरु हो, और उनके सहारे जो है यह संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे वाला देखते हैं। विद्यार्थियों, ये पद 2 का सबसे अंतिम पंक्ति है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अर्थात विद्यार्थियों, मीराबाई के गिरधर नागर अर्थात उनके प्रभु कौन है? गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण। मीराबाई खुश होकर के अपने भगवान श्री कृष्ण के गुण का गुणगान करती हैं और काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं, काफ़ी खुश हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मीरा जो है खुश होकर के अपने गिरधर नागर श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करना शुरू कर देती हैं या गुणगान करने लगती हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया पद 2 का पूरा भावार्थ। अब इसके बाद का जो पद है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, कविता 5 जिसका नाम है मीराबाई के पद, और उसमें भाग 2 यहाँ पर पूर्ण होता है। शेष भाग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।